नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो मुगल काल जो इतिहास टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, आज उसी टॉपिक के अपन लास्ट पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। मुगल काल के इतिहास चैप्टर में दोस्तों हमने स्टार्ट किया था मुगल काल के जो राजा थे उनके बारे में, और उसी चैप्टर में से दोस्तों अपन ने सबसे पहले जो राजा पढ़े थे बाबर, तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में जाना। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आया वो बाबर का बेटा हुमायूं, तो हुमायूं के बारे में वीडियो हमने अपलोड की हुई है। हुमायूं के बाद तीसरा इसका बेटा बनता है, हुमायूं का बेटा अकबर बना। अकबर की हमने इसमें 2 वीडियोस अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। अकबर के बाद जो स्थिति है वो इसका बेटा राजा बनता है जहांगीर। और दोस्तों जहांगीर के बाद जो स्थिति आप वो देखिएगा एक बार, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो जहांगीर के बाद से स्टार्ट होती है, और जहांगीर की आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, हमने पूरी अपलोड की हुई है। जहांगीर जो है इस जहांगीर की जो शादी हुई थी हमने अपने पिछले वाली वीडियो में बताया था, लेकिन आज जो टॉपिक है जहांगीर के बाद वो शाहजहां का ही टॉपिक है। और शाहजहां के इस टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले अपने को जहांगीर जो है इसके बारे में जानना पड़ेगा। जहांगीर जो थे दोस्तों ये अकबर के बेटे थे, जो सलीम के नाम से राजा बने थे। सलीम इनका निकनेम था, शेख बाबू इनको पुकारा, शेख बाबू कहकर के या शेखू बाबा नाम के इसको पुकारा करते थे अकबर। और जहांगीर के समय में दोस्तों स्थिति ये थी कि इनकी शादी जो है दोस्तों मानबाई के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? मानबाई के साथ इनकी शादी हुई थी। मुगल वंश में टॉपिक है दोस्तों जहांगीर, और जहांगीर को हमने अपलोड कर दिया था। आज टॉपिक है शाहजहां का, लेकिन शाहजहां स्टार्ट करने से पहले अपने को देखना पड़ेगा जहांगीर के बारे में, क्योंकि जहांगीर का ही बेटा था शाहजहां। अब जहांगीर जब समझोगे तभी शाहजहां पॉइंट निकल के आएगा जी। जहांगीर की एक शादी हुई थी मानबाई के साथ, और मानबाई जो थी ये जयपुर राजघराने की राजकुमारी थी। जोधाबाई जो थी इनकी बुआ लगती थी। तो मानबाई से जो बेटा उत्पन्न हुआ था उसका नाम था जी खुर्रम। तो हमने खुसरो इनका बेटा था। ये पीछे वाली वीडियो में भी हमने बताया था, खुसरो जो था इनका बेटा था। इनकी शादी दूसरी हुई थी मोटा राजा उदय सिंह, जो जोधपुर के राजा थे, उनकी बेटी के साथ हुई थी, जिसका जो नाम है वो जोधाबाई था। और जोधाबाई से जो बेटे उत्पन्न हुए थे उनका नाम है जी खुर्रम या शाहजहां। ये जी अगले राजा बनेंगे। तो खुर्रम या शाहजहां जो है अगले राजा बनते हैं। और खुर्रम के बारे में हमने जाना भी था पीछे वाली वीडियो में कि ये वही है जो मेवाड़ रियासत के साथ संधि करवाएंगे। ये वही है जिन्होंने अहमदनगर के क्षेत्र को जीता था, और इनसे खुश होकर के जहांगीर ने खुर्रम को किसकी उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। इसके अलावा एक जुनता गुट बनता है। उस जुनता गुट में जो लोग शामिल थे, जुनता गुट बना था, हमने उसके बारे में अच्छे से बताया था। जुनता गुट को चलाने वाली थी मेहरू निशा का ही नाम आता है जी नूर महल, जहांगीर की पत्नी थी। मेहरू निशा का ही नाम आता है नूर महल, या इसी को फिर उन्होंने कहा था कि ये जो है मेहरू निशा जो है ये नूर महल के नाम से जानी जाती है, नूर जहां के नाम से जानी जाती है जी। ये जो मेहरू निशा जो है, इस मेहरू निशा ने अपने पिता को इसमें जुनता गुट में शामिल किया था, जिनका नाम था ग्यास बेग। और इस ग्यास बेग को जहांगीर के द्वारा एता मुदौला की उपाधि प्रदान की गई थी। और इस ग्यास बेग की मृत्यु हुई, उसके बाद इस नूरजहां ने या मेहरुनिसा ने अपने पिता की याद में एता मुदौला का दिल्ली में मकबरा भी बनवाया है। अष्टकोणीय 4 बाग प्रणाली पर आधारित है जी। इसके बाद इसकी माता शामिल थी, माता का नाम था अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम जो है, ये अस्मत बेगम जो थी इन्होंने इत्र की खोज की थी। एक घास होती है, इसका नाम है जी खस घास। तो खस घास से इन्होंने किसकी खोज की थी? इत्र की खोज की थी। तीसरा पॉइंट है जी इनका भाई शामिल था, जिसका नाम था इसमें असमत बेगम, दोस्तों आसफ खां, भाई का नाम था इसमें आसफ खां। ये जो आसफ खां जो थे ये भी इसमें शामिल थे। ये आसफ खां जो है दोस्तों, इनकी एक बेटी है जिसका नाम आता है अर्जुबंद बानो, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्हीं मुमताज महल के लिए इसने कौन सा महल बनवाया? आगरा का ताजमहल बनवाया है शाहजहां ने जी। इसके बाद दोस्तों मेहरुनिसा जो थी, इस मेहरुनिसा और इनकी जो शादी हुई थी शेर अफगानी के साथ।
उनकी खुद की या शेर या अफगानी का दूसरा नाम मिलता है अली कुली बेग। तो इन अली कुली बेग और मेहरुनिसा की जो बेटी थी, अली कुली बेग या शेर अफगानी की जो बेटी थी उसका नाम था लाडली बेगम, लाडली बेगम। दोस्तों इसके बारे में हमने जहांगीर वाले टॉपिक में अच्छे से क्लियर कर लिया था, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और पहला बेटा इनका आता है खुसरो, दूसरा बेटा है खुर्रम, एक बेटा और था इसका नाम था जी परवेज, और एक बेटा और आता है जो दासी से बेटा उत्पन्न हुआ था उसका नाम था भाई शहरयार। उसका नाम क्या था जी? शहरयार। ध्यान से पॉइंट समझिएगा। शाहजहां किस प्रकार से राजा बनते हैं, तभी शाहजहां का टॉपिक स्टार्ट होगा। जहांगीर जो थे ये खुद 36 साल की आयु में राजा बने थे। तो इनका बेटा जो खुसरो जो था उसमें 20-22 साल का था। ये खुसरो जो था ये अपने ही पिता का विद्रोह कर देता है 1606 में, और अपने पिता को हटा करके खुद राजा बनना चाहता था। इसके तहत बवराथल जो जालंधर के पास युद्ध भी हुआ था, जिसमें खुसरो की सेना पराजित होती है और जहांगीर विजयी हुआ। और खुसरो जो थे उन्होंने गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव से शरण ली थी, और गुरु अर्जुन देव ने इनको क्या किया था? आशीर्वाद दिया था। और गुरु अर्जुन देव को बाद में कौन इनको फांसी पर कौन रंगवा देते हैं? तो जहांगीर इनकी हत्या करवा देते हैं। यहाँ से सिख धर्म में भी यहाँ पर इनको सिख और अंग्रेजों के बीच में जो दुश्मनी पैदा होती है इसे होती है। बाद में खुसरो की आंखें फुड़वा देते हैं और खुसरो की हत्या इन्हीं की माता मानबाई कर देती है, जो इतिहास में पुत्र हंता के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद अगला राजा खुर्रम बनेगा। इस बात की जानकारी इस आसफ खां को थी जी। किसको थी? आसफ खां को। तो आसफ खां ने क्या किया? अपनी बेटी अर्जुबंद बानो की जो शादी है ना वो किससे करवा दी? खुर्रम से करवा दी जी। किससे करवा दी? खुर्रम से करवा दी। तो इसको पता है कि अगला राजा कौन बनेगा? खुर्रम बनेगा। उस समय जो जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय खुर्रम जो थे वो दिल्ली और आगरा से बाहर विजय अभियान पर गए हुए थे, ये उस समय वह मौजूद नहीं थे। अब मेहरुनिसा जो थी वो अपने बेटी लाडली बेगम के पति लाडली बेगम की शादी इसने करवाई थी शहरयार के साथ। तो ये किसको राजा बनाना चाहती थी? शहरयार को राजा बनाना चाहती थी। जहांगीर का ही बेटा है, शहरयार जो दासी पुत्र था, ये शहरयार को राजा बनाना चाहती है। दोनों भाई बहनों में इस बात का विवाद होता है। बाद में जहांगीर की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद दोस्तों ये जो खुसरो जो था ना, इस खुसरो का एक बेटा है जिसका नाम आता है दावर बख्श। खुसरो का बेटा कौन है? दावर बख्श। इसको बलि का बकरा बनाया जाता है आसफ खां के द्वारा। और जब शाहजहां या खुर्रम जो थे ये बाहर गए हुए थे विजय अभियान पर, उस समय जहांगीर की मृत्यु हुई 1628 में। तो 1628 में जहांगीर की मृत्यु होती है। मृत्यु के समय खुर्रम जो थे ये बाहर विजय अभियान पर गए थे, दिल्ली आगरा में थे नहीं। इसलिए इस आसफ खां के द्वारा बलि का बकरा खुसरो के पुत्र दावर बख्श को बना दिया गया, ताकि जो भी विरोध वगैरह हो तो इसी का हो ले, और बाद में जिसको मरना कटना है वो इसी से मर कुट जाए। इस वजह से जहांगीर की मृत्यु के बाद अगला राजा किसको बनाया गया? दावर बख्श को बनाया गया। इसे कहा जाता है बलि का बकरा। तो बलि का बकरा बनाया जाता है, और बलि का बकरा बनाने के बाद इसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये आसफ खां जो था खुर्रम को एक संदेश भेजता है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर दिल्ली आगरा पहुंचो और आप अपनी राजगद्दी प्राप्त करो। उसके बाद दिल्ली आगरा आते हैं और इनके भाई वगैरह जब विरोध करते हैं तो खुसरो जो आसफ खां था इसकी सहायता से खुर्रम ने इनकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। इस प्रकार से दोस्तों 1622 के बाद अगले राजा कौन? 1628 के बाद अगले राजा कौन बनेंगे? खुर्रम बनेंगे। किस नाम से राजा बनते हैं जी? शाहजहां के नाम से अगले राजा बनते हैं। ये हमने पीछे वाली वीडियो में भी कंप्लीट कर लिया था। बात करते हैं जी शाहजहां की। शाहजहां इनका रियल जो नाम है जी वो क्या है? खुर्रम। और जब इन्होंने अहमदनगर को जीत करके आए थे तो इनको उपाधि प्रदान की गई थी किसकी? शाहजहां की। एक इनका परिचय देखते हैं। इनका जन्म 5 फरवरी को हुआ था। दोस्तों ये परिचय जो है ना अनेकों बार पेपर में पूछते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट बाबर हुमायूं अकबर का इन्हीं का ही था, ना याद हो तो कोई बात नहीं है। 5 फरवरी, और ये याद भी इंपॉर्टेंट नहीं है करने। 5 फरवरी 1592 को जिनका जन्म हुआ, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। पिता का क्या नाम है जी इनके? तो इनके शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर है। जहांगीर है। इनकी माता का क्या नाम है भाई? तो माता का नाम है जोधाबाई, जो जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, और ये इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें तो इनका राज्य अभिषेक, क्योंकि उस समय दावर बख्श को अगला राजा नियुक्त कर दिया गया इन्हीं के दामाद आसफ खां के द्वारा। पहले इनकी पत्नी देखते हैं। पत्नी का नाम है जी
अर्जुबंद बानो, अर्जुबंद बानो। देखो इन्होंने टोटल 22 शादियाँ की थी, 20 शादियाँ की थी इनके द्वारा। और इनमें से इन्होंने जो सबसे प्रिय जो इनसे जो प्रिय जो थी उनकी कौन सी पत्नी थी? अर्जुबंद बानो इनकी प्रिय पत्नी थी। अर्जुबंद बानो दोस्तों इन्होंने इनके 14 बच्चे उत्पन्न हुए थे, 14 बच्चे उत्पन्न हुए, जिनमें से 7 की मृत्यु हो गई और 7 ही जीवित रहते हैं। 7 की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ी इनकी एक बेटी थी जिसका नाम है जी जहां आरा, जहां आरा। तो इनकी सबसे बड़ी बेटी का क्या नाम है भाई? जहां आरा। इसके बाद अपने इंपॉर्टेंट आते हैं इनके बेटे। इनके जो बेटे थे अर्जुबंद बानो और शाहजहां के, उनमें सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम है जी दारा शिकोह, दारा शिकोह। दारा शिकोह इनका सबसे बड़ा बेटा था, जिसको इसने कश्मीर व मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर रखा था। कश्मीर व मुल्तान का गवर्नर इसने अपने चार बेटे थे। इनमें से वैसे तो बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन साथ युद्ध वगैरह होते हैं तो वही इंपॉर्टेंट है जी। एक है दारा शिकोह, दूसरा इनका बेटा आता है औरंगजेब, सबसे इंपॉर्टेंट है जी औरंगजेब। और यही इतिहास में आगे राजा बनेंगे। औरंगजेब को इन्होंने दक्षिणी भारत का राजा बना रखा था, दक्षिणी भारत का गवर्नर नियुक्त कर रखा था। तो दक्कन का ये गवर्नर थे, दक्कन के गवर्नर थे। तीसरे इनके जो बेटे आते हैं जिनका नाम आता है शाह शुजा, शाह शुजा। इनको बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर रखा था, बंगाल का गवर्नर। और चौथे जी इनके बेटे आते हैं, उनका नाम आता है इनका मुराद बख्श। चौथे बेटे का नाम है भाई मुराद बख्श। इस मुराद बख्श को इन्होंने जो उस समय यहाँ पर गुजरात वाला क्षेत्र था, ये इसका गवर्नर नियुक्त कर रखा था, गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर रखा था। अपने जीवन काल में ही शाहजहां ने अपने चारों बेटों को गवर्नर का पद दे दिया, सूबेदारी का पद दे दिया, और चारों को अलग अलग सूबेदारी दी। दारा शिकोह सबसे बड़े बेटे थे। दारा शिकोह अर्जुबंद बानो के बेटे हैं जी। इन दारा शिकोह कश्मीर मुल्तान गवर्नर, औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर, शाह शुजा को बंगाल गवर्नर, मुराद बख्श को गुजरात का इन्होंने गवर्नर नियुक्त कर रखा था। अगला पॉइंट देखते हैं इनका राज्याभिषेक। राज्याभिषेक तो इनका जो राज्य अभिषेक है वो इनके पिता की मृत्यु के बाद होगा। जाहिर सी बात है, जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1628 में, तो 24 फरवरी 1628 को इनका क्या हुआ था? राज्य अभिषेक हुआ था। 24 फरवरी 1628 को भाई इनका राज्य अभिषेक हुआ। तो 1628 से लेकर के और 1658 तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। 1628 से लेकर के 1658 तक इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की। अब इंपॉर्टेंट आते हैं जी इनकी एक उपाधि है, उपाधि। अब ये उपाधि बड़ा है नाम है, लेकिन याद करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन अपन तो जब कंटिन्यू बताए रहे तो इसको बता ही देते हैं। अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन ये नाम है जी इनका जो नाम से बने थे, तो अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन। देखो इनका नाम, उपाधि याद करनी जरूरी नहीं है। बाकी शाहजहां थी, शाहजहां की उपाधि खुर्रम नाम था, शाहजहां की उपाधि औरंगजेब जहांगीर के द्वारा इनको दी गई थी। तो अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, साहबुद्दीन मोहम्मद शाही किरण ए सानी, ये जी इनकी उपाधि है। तो इस उपाधि को ग्रहण करके ये 24 फरवरी 1628 को क्या करते हैं? राजगद्दी प्राप्त करते हैं। इतना सा पॉइंट उम्मीद आपको समझ में आया होगा। देखिएगा, खुर्रम इनका वास्तविक नाम था। खुर्रम जो किसके बेटे थे? तो जोधाबाई के पुत्र थे, मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के राजा के, जिन्हें जगत गुसाई की उपाधि प्रदान की गई थी। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जो है, जब इन्होंने अहमदनगर क्षेत्र को जीता था, गुजरात वाले क्षेत्र को जीता था, और उसका क्षेत्र के जो शासक थे उनका नाम था मलिक अंबर। तो मलिक अंबर को इन्होंने यहाँ पर पराजित किया था। उस समय इनको शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई थी खुर्रम को, और ये उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने इनको प्रदान की थी। और ये राजा बनते हैं, तो इस नाम से राजा बनते हैं, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन
मोहम्मद शाही किरण ए सानी के नाम से राजगद्दी को प्राप्त करते हैं जी। इनके अर्जुबंद बानो के साथ शादी हुई जो आसफ खां की बेटी थी। अर्जुबंद बानो से इनके 14 बच्चे हुए, जिनमें से 14वां जो बच्चा है इसको जन्म देते समय 14वां जो बच्चा था जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के दौरान मध्य प्रदेश में जी इनकी क्या हो जाती है, अर्जुबंद बानो की मृत्यु हो जाती है। अर्जुबंद बानो की मृत्यु हो गई और इनमें से जो 7 बच्चे थे वो बाद में मर जाते हैं और 7 बच्चे थे इनके जो जीवित रहे। इन 7 में से सबसे बड़ी जो बेटी थी उसका नाम क्या है जी, जहां आरा। और भी है लेकिन अपने काम की एक ही है जी, एक ही पॉइंट आता है। अर्जुबंद बानो जो है इनके 4 बेटे यहाँ पर है। सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह थे, उसके बाद औरंगजेब, फिर शाह शुजा, फिर मुराद बख्श। अपने जीवन काल में इन्होंने शाहजहां ने क्या किया था, इनको राज्य का गवर्नर नियुक्त कर रखा था। अब पॉइंट करते हैं शाहजहां के विजय अभियान या शाहजहां के समय में क्या क्या विद्रोह वगैरह हुए थे वो देखते हैं जी। तो सबसे पहला इसके समय में जो विद्रोह हुआ था वो बुंदेलों के द्वारा किया गया था। बुंदेलों के द्वारा विद्रोह किया गया। तो बुंदेलों के ऊपर आक्रमण किया इसने 1628 में। तो राजा बनते ही इसने 1628 में बुंदेलों के ऊपर आक्रमण किया और उस समय जुझार सिंह के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और जुझार सिंह जो थे इसमें पराजित हो जाते हैं। दूसरा आक्रमण जो है सो दोस्तों बुंदेलों के बाद इसने आक्रमण किया दक्षिणी भारत पर। दक्षिणी भारत पर इसने आक्रमण किया और दक्षिणी भारत पर 1628 से लेकर के 1631 तक इनका आक्रमण हुआ। अब उस दक्षिणी भारत को इनके पिता ने भी जीत लिया था या खुर्रम के द्वारा भी यहाँ पर विजय अभियान किया गया था, लेकिन यहाँ पर अफगानी एक सूबेदार था जिसका नाम था खान जहां लोदी। अफगानी सूबेदार थे खान जहां लोदी। इसके पास बड़ी सेना थी और ये अपने को दक्षिणी भारत जहांगीर की मृत्यु के बाद अपने आप को ये स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है यहाँ का। तो उसके बाद यहाँ पर इसने विजय अभियान भेजे और खान जहां लोदी को इसने क्या किया, पराजित किया। अफगानी सूबेदार खान जहां लोदी जहांगीर की मृत्यु के बाद स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है और बाद में शाहजहां आता है और दक्षिणी भारत को क्या करता है जी, विजयी करता है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था जहांगीर का जो समय था, इस समय डच, पुर्तगाली और ईस्ट इंडिया कंपनी से लोग व्यापार करने के लिए आ पहुंचे थे, उनको अनुमति भी मिल चुकी थी। तो पुर्तगालियों का दमन किया जिसने तीसरे पॉइंट में। पुर्तगाली जो थे वो भारतीय जनता को परेशान करते थे, तो पुर्तगालियों का इन्होंने क्या किया है भाई, दमन किया है। पुर्तगालियों का दमन, तीसरा पॉइंट आता है पुर्तगालियों का दमन। डच, पुर्तगाली, स्पेनिश, अमेरिकी या जो अमेरिकन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कंपनियां भारत में आई हुई थी, ये जो कंपनियां थी भारत के जो उद्योग धंधों को समाप्त कर रही थी, भारतीय जनता को परेशान कर रही थी। जो टैक्स जो एक राजा को मिलने चाहिए था उस राजा को ना मिल करके अंग्रेज जो पुर्तगाली अपने हक में ले रहे थे, अब उनको छीन रहे थे। इसके अलावा दोस्तों जो औरतें जो थी उनके साथ जबरन विवाह कर रहे थे, हिंदू औरतों के साथ जबरन विवाह कर रहे थे, उनको जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इस बात की जानकारी जब शाहजहां को लगी तो इसने पुर्तगालियों का दमन करने के लिए बंगाल के नवाब को भेजा जी। और बंगाल के नवाब का नाम था कासिम खां और बंगाल के नवाब कासिम खां के द्वारा हुगली नदी के किनारे युद्ध हुआ और हुगली नदी के किनारे इन पुर्तगालियों में से सैकड़ों पुर्तगालियों का मौत के घाट उतार दिया गया और हजारों पुर्तगालियों को यहाँ पर घायल कर दिया गया। इसके बाद पुर्तगालियों का दमन करके क्या हो जाते हैं, विजयी होते हैं। इसके बाद दोस्तों इनका जो पॉइंट है, इन्होंने अहमदनगर और गोलकुंडा और बीजापुर, अहमदनगर इनके विजय अभियान में इन्होंने दक्षिणी भारत का वही अहमदनगर है, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, यहाँ पर लगातार आक्रमण किया और 1631 से यहाँ पर आक्रमण करना स्टार्ट किया था। 31 के बाद क्या हुआ, इनकी पत्नी की जो होती है मृत्यु हो जाती है। अहमदनगर को पूर्ण रूप से जीत लेते हैं, बल्कि गोलकुंडा और बीजापुर ये यहाँ पर मतलब पूर्ण रूप से नहीं जीता था। इसके बाद इसका बेटा औरंगजेब राजा बनेगा और पूर्ण रूप से यहाँ पर विजय प्राप्त करेगा। गोलकुंडा और बीजापुर के राजा को क्रमशः 1 लाख रुपए और बीजापुर के राजा को 50,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर के औरंगजेब इनको भारतीय या दिल्ली के मुगल वंश की सेना में शामिल करेगा। तो अहमदनगर को जीता। 1631 में इनकी पत्नी जो थी अर्जुबंद बानो उनकी हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये अपनी बड़ी बेटी जो इनकी बेटी थी अर्जुबंद बानो की जो बेटी थी जहां आरा, इससे क्या कर लेंगे जी, शादी। शाहजहां ने किससे कर ली शादी, अपनी बेटी से ही शादी कर ली थी शाहजहां ने, क्योंकि ये सुंदरता थी और सेम टू सेम इसकी शक्ल किससे मिलती थी, अर्जुबंद बानो से इसकी चेहरा मिलता था भाई। तो अर्जुबंद बानो से इसने क्या, अर्जुबंद बानो
दोनों की मृत्यु के बाद इसकी बड़ी पुत्री जो थी उसका क्या नाम आता है जहांआरा से इन्होंने शादी कर ली थी। इनके समय में एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था जी इनके समय में एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था लाल खां। इस लाल खां को इन्होंने गुण समुंदर की उपाधि प्रदान की थी, गुण समुंदर की उपाधि प्रदान की गुण समुंदर की उपाधि प्रदान की। हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्थापत्य कला का चित्रकला का जो जनक है वो जहांगीर को कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल या जनक मुगल वंश में जहांगीर को कहा जाता है। ऐसे ही मुगल काल का जो स्वर्णकाल है वो किसके स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। जैसे चित्रकला का स्वर्णकाल जो आया था वो जहांगीर का आया था, यहाँ पर मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय को कहा जाता है। स्थापत्य कला का अर्थ क्या है जी, भवन निर्माण की दृष्टि से सोने का काल। तो भवन निर्माण की दृष्टि से सोने काल किसका समय आता है, शाहजहां के समय को आता है। आपको पता ही है 1631 में इनकी पत्नी की हो जाती है मृत्यु, और इनकी पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों ये 1631 से लेकर के 22 वर्षों तक यहाँ पर 22 वर्षों में एक महल का निर्माण करते हैं। उस महल का क्या नाम आता है जी, ताजमहल। 22 वर्षों में बन करके पूरा हुआ था। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको 22,000 कारीगरों के द्वारा बनाया गया था। इसके जो इंजीनियर थे उनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिसके इंजीनियर जो थे उसका नाम था उस्ताद ईसा जो इसके इंजीनियर थे। सफेद संगमरमर की मूर्ति है जी ये, और इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके वास्तुकार है भाई उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद ईसा जो थे इसके इंजीनियर थे ताजमहल को बनाने वाले, और वास्तुकार जो थे ये कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित भारत की इमारत है, और संगमरमर जो था ये धौलपुर से लाया गया था, मकराना धौलपुर से लाया गया है जी। अगला पॉइंट है, इन्होंने हिजरी संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया था, हिजरी संवत। वैसे तो जो इलाही संवत चलाया था उसके स्थान पर चलाया था। इलाही संवत के स्थान पर हमने पढ़ा था कि अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही धर्म चलाया गया, और उसने 1583 में इलाही संवत चलाया था। तो इलाही संवत के स्थान पर इन्होंने हिजरी संवत चलाया। दीन-ए इलाही धर्म बनाया था अकबर ने। उसी अकबर के द्वारा जो धर्म बनाया गया था दीन-ए इलाही, उसी दीन-ए इलाही धर्म में उन्होंने इलाही संवत और चलाया था। 1583 में उन्होंने इलाही संवत के स्थान पर कौन सा संवत चलाया, हिजरी संवत चलाया। इनके समय में जो सूबे थे, जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले सूबों की जो संख्या थी वो अकबर के समय में निर्धारित हुई थी। तो अकबर के समय में 12 सूबे थे, और धीरे धीरे फिर अकबर ने इन 3 क्षेत्रों को जीत करके सूबों की संख्या 15 कर दी, और लास्ट में सूबों की संख्या जो है वो अकबर के समय में 15 थी। जहांगीर ने सूबों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और शाहजहां ने यहाँ पर सूबों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 18 कर दी थी। ये जो जहांगीर के समय में खुर्रम ने 8,000 व 10,000 की मनसबदारी पर कार्य किया था। उसके अलावा अगला पॉइंट आता है कि इन्हीं की सहायता से मेवाड़ के महाराणा सांगा ने संधि की थी। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने क्या की थी जी, संधि की थी। 11वां पॉइंट है, इन्होंने दक्षिणी भारत के अहमदनगर को जीता था, और अहमदनगर के जो राजा थे उनका नाम था मलिक अंबर। उनको इन्होंने पराजित किया, और उनको पराजित किया उस समय खुर्रम को उपाधि प्रदान की गई थी। किसकी, जहांगीर के द्वारा शाहजहां की जी उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी, जहांगीर के द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी। बात करते हैं जी स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। स्थापत्य कला का
स्वर्णकाल कहलाता है इनका समय, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। तो भवन निर्माण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जी। सबसे पहला तो पॉइंट यही आता है कि इनके द्वारा सबसे पहले तो ये है कि इनके द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया था। ये है ही हो गया, अभी बताया है मैंने आपको। ताजमहल जो था इसका निर्माण किया गया था उस्ताद ईसा और दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी, ये जो थे दोनों के दोनों, उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी, ये दोनों जो थे, इन दोनों के द्वारा दोस्तों इसको बनाने का कार्य किया गया था। तो उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे, इन्होंने दोस्तों इसको बनाया था। और ये संगमरमर से बनी हुई भारत की वह इमारत है जिसमें मकराना धौलपुर के पत्थर का यूज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने दिल्ली का लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो दिल्ली का लाल किला। आगरा का लाल किला हमने पहले ही बताया था। आगरा का जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था, जबकि दिल्ली का जो लाल किला है जहाँ से प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराया जाता है 15 अगस्त को, तो वहाँ से लाल किले के निर्माण के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली की भारत की सबसे बड़ी जो मस्जिद है उसका नाम है जी जामा मस्जिद। उस जामा मस्जिद का भी इन्होंने निर्माण करवाया है। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी आती है जी? जामा मस्जिद। इस जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया है? इन्होंने ही करवाया है। एक है आगरा में मोती मस्जिद, वो भी इसने बनवाई थी। दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। जामा मस्जिद दिल्ली में है जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके अलावा इन्होंने जामा मस्जिद के अलावा आगरा में एक मस्जिद बनवाई है जिसका नाम आता है मोती मस्जिद। ध्यान रखना, आगरा की मोती मस्जिद तो बनवाई है शाहजहां ने, जबकि दिल्ली में जो मोती मस्जिद बनवाएंगे वो कौन बनवाएंगे? तो दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाएंगे औरंगजेब। उसके बाद इन्होंने दीवाने आम और दीवाने खास, ये दो महलों का निर्माण करवाया, दीवाने आम और दीवाने खास। अब दोस्तों दीवाने खास जो महल है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दीवाने खास जो महल था, इस दीवाने खास महल में यहाँ पर शाहजहां के द्वारा इसको नाम दिया गया था तख्ते हाउस। क्या नाम है? तख्ते हाउस। इस तख्ते हाउस में इन्होंने, दीवाने खास में जो तख्ते हाउस बनाया, इस तख्ते हाउस में दोस्तों यहाँ इन्होंने मयूर सिंहासन बनवाया, मयूर सिंहासन बनवाया। जिस मयूर सिंहासन में एक राजगद्दी जड़वाई, जिसमें बच्चे इस यहाँ पर क्या मयूर सिंहासन पर क्या जड़वाया इन्होंने? कोहिनूर हीरा जड़वाया था। मयूर सिंहासन में यह बनवाया जिसमें क्या जड़वाया इन्होंने? कोहिनूर हीरा जड़वाया। तो पहला वह राजा जो मयूर सिंहासन पर बैठा या कोहिनूर हीरे युक्त मयूर सिंहासन पर बैठा था, शाहजहां था। अंतिम जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाले थे उनका नाम था जी मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, ये मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम थे जिनके समय में ईरान के राजा थे। तो ईरान के राजा थे ईरान के राजा जो थे यहाँ से कोहिनूर हीरे को या मयूर सिंहासन को या तख्ते हाउस को उठा करके लेकर चले गए थे। तो ईरान चला जाता है कोहिनूर हीरा। मयूर सिंहासन बनवाया, तख्ते हाउस का निर्माण करवाया, दीवाने खास का निर्माण करवाया। ताजमहल के जो वास्तुकार थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। 1631 में बनना प्रारंभ हुआ था, 1653 में जाकर के पूरा हुआ। 22 वर्षों का कुल समय लगा, लगभग 22,000 कारीगरों के द्वारा ये बनाया गया था। इसके अलावा उस्ताद ईसा इसके इंजीनियर थे और अहमद लाहौरी जो थे वो इसमें इनके वास्तुकार थे। और किसकी याद में बनवाया गया था? तो अपनी पत्नी अर्जुबंद बानो, जिसको ये बाद में क्या उपाधि देते हैं? मुमताज महल की उपाधि प्रदान करते हैं। मुमताज महल की याद में बनवाया गया। ये तो पॉइंट है दोस्तों इनके जो इनका काम था उसके बारे में। अब बात करते हैं इनका जो शासन चल ही रहा था उसी समय इनके जो बेटे होते हैं उनमें उत्तराधिकारी को लेकर के संघर्ष होता है। इनके जीवन काल में ही इनके बेटे जो है उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष करते हैं। तो इनका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था दारा शिकोह। ये दारा शिकोह को ही अगला
राजा बनाना चाहते थे। ये दारा शिकोह जो था ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को समान मान्यता देता था, यानी कि इसके दृष्टि में हिंदू धर्म भी बेस्ट है और इस्लाम धर्म भी बेस्ट है, तो हिंदू धर्म को समान मान्यता देता था। और उसके बाद दूसरा बेटा आता है औरंगजेब, जो कि शरीयत के कानून लागू करता है, कुरान के कानून लागू करता है औरंगजेब, और ये मुस्लिम धर्म को ही सबसे बेस्ट मानता है और पूरे भारत को एक इस्लामी देश बनाना चाहता है। उसके बाद इनका तीसरा बेटा था शाह शुजा। ये शाह शुजा जो है ये उस समय गवर्नर के रूप में कार्य करते थे। और इधर ये छोटा बेटा आता है मुराद बख्श। मुराद बख्श ये गुजरात के गवर्नर थे उस समय। मुराद बख्श को गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर रखा था। शाह शुजा जो थे इनको बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर रखा था शाहजहां ने। औरंगजेब जो थे औरंगजेब को इन्होंने दक्षिणी भारत का गवर्नर नियुक्त किया हुआ था। और दारा शिकोह जो है इनको कश्मीर व मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर रखा था। शाहजहां ये चाहता था कि मेरा बेटा दारा शिकोह अगला राजा बने, तो दारा शिकोह अगला राजा बने, लेकिन औरंगजेब जो है इसके भाई दारा शिकोह की हिंदू धर्म की नीतियों को देख करते हुए औरंगजेब जो था अपने भाई को ही मारने की प्लानिंग करता है। और बाद में अपने पिता औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर देता है। के किले में कैद कर देता है, यानी कि अपने ही पिता का विद्रोह करता है। तो इस संघर्ष से संबंधित जो युद्ध पॉइंट है वो आप देखिएगा। संघर्ष से संबंधित युद्ध, यानी कि शाहजहां के जीवन काल में ही इसका बेटा जो औरंगजेब है, ये औरंगजेब जो है ये अपने पिता का विद्रोह करता है और इससे संबंधित युद्ध होते हैं। पहला जो युद्ध आता है वो होता है बहादुरगढ़ का युद्ध। यहाँ पर शाहजहां साथ देंगे दारा शिकोह का। बहादुरगढ़ का जो युद्ध होता है ये 14 फरवरी 1658 को हुआ। 14 फरवरी 1658 को हुआ। इसमें एक साइड सेना दारा शिकोह की है और उनके पिता शाहजहां की सेना है, यानी कि दारा शिकोह का साथ कौन देता है? शाहजहां देता है। और एक साइड सेना है जी यहाँ पर औरंगजेब की सेना है। यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया? दारा शिकोह को पराजित कर दिया। और दारा शिकोह का जो साथ दे रहा था वो था इसमें औरंगजेब का जो साथ दे रहा था वो था शाह शुजा और औरंगजेब की सेना ने मिलकर के दारा शिकोह और शाहजहां की सेना के ऊपर आक्रमण किया। 14 फरवरी 1658 को ये युद्ध हुआ, जिस युद्ध में बहादुरगढ़ का युद्ध जो है इसमें दारा शिकोह पराजित हो जाते हैं। शाह शुजा छोड़ करके बंगाल चले गए। औरंगजेब इसमें क्या हुआ? विजयी हुआ। तो उत्तराधिकारी के संघर्ष में पहला पॉइंट आया कि औरंगजेब इसमें विजयी होता है। दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है धर्मत का युद्ध जो है ये 15 जून 1658 को हुआ। 15 जून 1658 को ही हुआ है ये धर्मत का युद्ध। और इस युद्ध में दारा शिकोह वही अपने पिता की सेना के साथ, शाहजहां की सेना के साथ, और इस साइड आते हैं औरंगजेब। और अब की बार औरंगजेब का साथ देगा इसका छोटा भाई जिसका नाम है मुराद बख्श। दोनों की संयुक्त सेना ने मिलकर के दारा शिकोह को फिर से यहाँ पर पराजित कर दिया। दारा शिकोह यहाँ फिर पराजित हो गए। औरंगजेब फिर विजयी हुआ धर्मत के युद्ध में। तीसरा युद्ध आता है जी सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का जो युद्ध है ये 8 जून 1658 को हुआ था। 8 जून 1658 को इस युद्ध में दारा शिकोह फिर से औरंगजेब की सेना के साथ युद्ध करता है। और अब की बार फिर से इसका साथ इसका छोटा भाई मुराद बख्श देगा औरंगजेब का। और दोनों की संयुक्त सेना ने मिलकर के दारा शिकोह को फिर से पराजित कर दिया। और इस टाइम क्या हुआ? 1658 में ही इसी समय इसने शाहजहां को कैद कर दिया। दारा शिकोह अपनी जान बचा कर यहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद शाहजहां जो है उसको पकड़ करके औरंगजेब जो है वो आगरा के किले में क्या कर देंगे? कैद कर देंगे। सामूगढ़ के युद्ध, धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध के बाद, धर्मत और सामूगढ़ के युद्धों में इन्होंने पूर्ण रूप से दारा शिकोह को
पराजित कर दिया और अब कन्फर्म हो गया कि अगले जो राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे, औरंगजेब ही बनेंगे। औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया। दारा शिकोह यहाँ से निकल करके फारस ईरान चले जाते हैं, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहां जो है इनको पकड़ करके आगरा के किले में कैद कर दिया जाता है, आगरा किले में कैद कर दिया। उसके बाद चौथा पॉइंट और है, धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध के बाद आता है खजवा का युद्ध। खजवा का युद्ध, इस खजवा का जो युद्ध है ये जो हुआ था ये 18 दिसंबर 1659 को हुआ। 18 दिसंबर 1659 को हुआ और 1659 में अब की बार औरंगजेब ने अपने छोटे भाई शाह शुजा को पराजित किया। शाह शुजा को पराजित किया। और फिर है जी देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध इसमें 1659 में होगा। ये होगा 14 मार्च 1659 को, 14 मार्च 1659 को। और इस बार पुनः इन्होंने दारा शिकोह को पराजित कर दिया। वैसे धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध में ही ये पराजित हो जाते हैं और दारा शिकोह को फिर से देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने पराजित कर दिया। औरंगजेब ने पराजित किया। तो इस प्रकार से सारे युद्धों में लगातार किसकी विजय होती जा रही थी, औरंगजेब की विजय होती गई। सामूगढ़ के जो युद्ध हुआ, औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्य अभिषेक करवाया है। सामूगढ़ का जो युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने दोस्तों अपना राज्य अभिषेक करवाया 31 जुलाई 1658 को। तो एकमात्र ऐसा राजा जिसने 2 बार अपना राज्य अभिषेक करवाया। तो सामूगढ़ के युद्ध में अपने भाई दारा शिकोह को पराजित करके इसने क्या किया है, राज्य अभिषेक करवाया 31 जुलाई 1658 को। दूसरी बार ये करवाएगा 15 जून 1659 में। तो 15 जून 1659 में देवराई के युद्ध में इसने दोबारा से अपने भाई को पराजित किया और 15 जून 1659 में इसने दोबारा से अपना राज्य अभिषेक करवाया। तो आगरा के किले में शाहजहां को कैद कर दिया गया और 74 वर्ष की आयु में ये 1659 में यहाँ पर कैद किए जाते हैं। 1659 में इनको कैद किया था और 1666 तक फिर लगातार ये यहीं पर रहे। 1666 तक यहाँ पर ही कैद नजरबंद रहते हैं और आगरा के किले में ही देखते देखते इनकी जो होती है वहाँ पर ही मृत्यु हो जाती है। आगरा के किले में ताजमहल को निहारते निहारते इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये पॉइंट था शाहजहां का। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं शाहजहां को। शाहजहां जो थे ये पहले इनका नाम था खुर्रम, और खुर्रम जो थे, इन खुर्रम ने जब मेवाड़ रियासत को जब मुगल शासन में मिलाया था उस समय और अहमदनगर के क्षेत्र को जब जीता था तो इनको शाहजहां को उपाधि प्रदान की गई थी जहांगीर के द्वारा। पहले जहांगीर के बाद इसका बेटा खुसरो राजा बनना चाहता था, अपने ही पिता का विरोध करता है, खुसरो की हत्या करवा दी जाती है। उसके बाद खुर्रम राजा बनाए जाते हैं आसफ खां की सहायता से। आसफ खां की जो बेटी थी वो अर्जुबंद बानो थे, लेकिन जहांगीर की मृत्यु के बाद उस समय खुर्रम या शाहजहां जो थे वो विजय अभियान पर गए हुए थे, दिल्ली आगरा में उपस्थित नहीं थे। इस कारण से जहांगीर की मृत्यु के बाद इस आसफ खां ने खुसरो के बेटे दावर बख्श को बलि का बकरा बनाया, जिस दावर बख्श के साथ युद्ध होते हैं और इन युद्धों में आसफ खां जो था दावर बख्श को पराजित कर देता है या इनके भाइयों को पराजित करता है और अगला जो राजा है खुर्रम या शाहजहां को बनाता है। खुर्रम या शाहजहां राजा बनते हैं 1628 से और 1658 तक की राजगद्दी प्राप्त करते हैं। इनकी माता का नाम जोधाबाई था जो जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी जो पत्नी थी अर्जुबंद बानो, 1631 में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रसव पीड़ा के दौरान 14 बच्चे को जन्म देते समय इनकी मृत्यु हुई थी। शादी जो थी इसने जहां आरा से दोबारा से अपनी बेटी से शादी करते हैं, जहां आरा से। उसके बाद इनके जो 4 पुत्र हैं, इन 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष होता है। पहला विद्रोह था, बुंदेलों का विद्रोह हुआ, जुझार सिंह के द्वारा नेतृत्वकर्ता किया गया और बुंदेलों को जुझार सिंह को इन्होंने पराजित किया। दक्षिणी भारत में इन्होंने खानजा लोधी अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। उसके ऊपर इन्होंने 1628 से 31 तक लगातार विजय अभियान किया, पुर्तगालियों का दमन किया। कासिम खां बंगाल के नवाब थे जिन्होंने हुगली नदी किनारे यहाँ पर सैकड़ों और हजारों पुर्तगालियों का दमन किया। अहमदनगर को जीता, गोलकुंडा बीजापुर को जीतते हैं, लेकिन अहमदनगर को पूर्ण रूप से जीत लिया, गोलकुंडा बीजापुर को ये पूर्ण रूप से जीत नहीं पाते हैं। लाल खां की उपाधि प्रदान की है। लाल खां को समुद्र की उपाधि प्रदान की थी जो इनके दरबारी कवि थे। मुगल काल का इनको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है इनका समय। और इनके द्वारा जो है यहाँ पर हिजरी संवत चलाया गया था इलाही संवत के स्थान पर। इलाही संवत जो था वो किसने प्रारंभ किया था, अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जहांगीर
जहांगीर के समय में खुर्रम ने 8,000 10,000 की मनसबदारी पर कार्य किया था। राणा सांगा से संधि की थी। मलिक अंबर को इन्होंने पराजित किया था। इसी समय इन्होंने खुर्रम के स्थान पर शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ताजमहल का निर्माण 1631 में स्टार्ट हुआ, 53 में पूरा हुआ, 22 वर्षों का समय लगा। इंजीनियर उस्ताद उइशा थे और अहमद लाहौरी जो थे इस समय यहाँ पर इनके वास्तुकार थे। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण करवाया है। इसी के अलावा दीवाने खास में तख्ते हाउस का निर्माण करवाया, जहां पर मयूर सिंहासन बनवाया और जिस पर क्या बनाया था इन्होंने, तो कोहिनूर हीरा जड़वाया था। और इस पर अंतिम बैठने वाला जो राजा था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। इसके बाद हमने पढ़ा है इनका उत्तराधिकारी को लेकर के संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष में जो थे शाहजहां को किले में कैद कर दिया जाता है, आगरा के किले में, और वहीं पर इनकी 74 वर्ष की आयु में 1600 मृत्यु हो जाती है। 1659 में इनको कैद किया गया, 1666 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये टॉपिक था दोस्तों शाहजहां का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।